राजा बोला मर घटिया से घटिया काम दे दियो। मरघट से क्या बहुत घटिया काम पकड़ा दो हम वो भी करेंगे। राजा बोला मरघटिया से घटिया काम दे दीजो पर मेरे ऋषि से मैं आज कुड़ कर लीजो। सुबह से लेकर शाम तक तो सबई खाना खा कर लो घर को काम सबई हम सबई खा। महाराज इधर मैतन ने कहा ठीक है हमें लग रहा है तू कर लेगा काम, चल हमारे साथ। तब तक तारा ने कलाई पकड़ ली, कहा कर रहे पिया अगर पहले खुद बिक गए तो मेरा बेचा हुआ धन तुम्हारा नहीं होगा, पहले हमें बेचो, देखो कोई ग्राहक आ रहा होगा। तब तक सेठ आ गए भैया काशी नगरी के जाति के ब्राह्मण। सेठ आए बोले ये बताओ इस स्त्री की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। 20 बार सोना है तो महाराज बोले ठीक है मैं ये स्त्री चाहिए दासी के रूप में, मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। ले जाओ भैया तारा को बेच दो। लेकिन रोहित ने पल्लू पकड़ लो। रोहित बोले मैया मैं पिता के बगैर रह भी सकता हूँ लेकिन मैया के बगैर नहीं रह पाऊंगा। माँ तुझे मालूम है एक माँ का और बेटे का रिश्ता एक दिया और बाती जैसा होता। माँ अगर मैं दिया हूँ तू बाती है और तू बाती है तो मैं दिया हूँ। मैया मुझे अकेला मत छोड़ो। विश्वामित्र को दया आ गई। विश्वामित्र बोले हे ऋषि सेठ ऐसा करो इस पुत्र को भी खरीद लो, तुम तो सेठ हो। उन्होंने 40 भार सोना विश्वामित्र को दिया, रोहित को भी खरीद लिया। कालू महतो ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। एक बात याद रखना श्रोताओ, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय इतना बड़ा बलवान होता है भैया, समय की मार बहुत बुरी होती है। जो अपने समय पर घमंड करता है ना, क्योंकि सदा दिन एक से किसी के गुजरते नहीं देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, वो पैसा को हाथ फैलाते देखे। तो याद रखो जो पैसे का घमंड करता, जो समय का घमंड करता है, एक दिन समय उसको मात देता है। याद रखो लिखा भी है किसी कवि ने, बिगड़ी को नए कछु बोला रे बिगड़ी जो काशी को है
तीनों प्राणी बिक जाते हैं और काशी नगरी में अपना अपना काम संभालने के लिए। राजा जो थे इधर राजा के लिए कह दिया है कि राजन कि सिर पे गगरिया धारी के तारा नारी है चली, तारा नारी है चली, चंचल चंचल चित्त को चुराई के चली, मुखड़ा मोड़ के चली, नाता तोड़ के चली, मुखड़ा मोड़ के चली, राजा बोले रानी कहाँ जा रही हो? मेरा भी गला उठ गया, मेरा शरीर बहुत दुबला हो गया है, ताकत नहीं मेरे पास में, थोड़ा सा सहारा लगा दो, मेरा गला उठ जाएगा रानी। दुर्बल अंग जान की रानी कैसे तन की सहारा, तन के सहारे से उठ जावे सजनी घड़ा हमारो, तन के सहारे से उठ जावे रानी घड़ा हमारो। दुर्बल अंग जान की रानी कैसे तन की सहारा, तन के सहारे से उठ जावे सजनी घड़ा हमारो, तन के सहारे से उठ जावे सजनी घड़ा हमारो। सत्य सनातन की सजनी आसदार की चली, मुखड़ा मोड़ की चली, नाता तोड़ के चली, मुखड़ा मोड़ के चली, नाता तोड़ के चली, मुखड़ा मोड़ के चली। रानी बोली राजन हम उठवा तो सकते लेकिन कारण है, अरे हम आपके घड़ा को उठवाना दूर की बात, तुमसे छू नहीं सकते, अगर इस घड़े को आज मैंने छू लिया ना तो मेरा धर्म चला जाएगा। सुनो तुम भी घड़ा एक मेहंदी को होते बिप्र बदरिया, मछीन है जावे स्वामी जो उठवाऊं नगरिया, मछीन है जावे स्वामी जो उठवाऊं नगरिया। मछीड़ है जावे स्वामी जो उठवाऊं नगरिया, मछीड़ है जावे स्वामी जो उठवाऊं नगरिया। सुनी कह के तारा आसदार के चली, आसदार की चली, नाता तोड़ के चली, मुखड़ा मोड़ के चली, नाता तोड़ के चली, मुखड़ा मोड़ के चली। आज तारा वहां से चली गई, एक उपाय बता गई राजन, पति धर्म से मैं बता रही हूँ, जल के बीचों बीच घुस जाना, घड़ा भर जाए अपने आप उठ जाएगा, लेकिन मैं एक ब्राह्मण दासी हूँ, उस कारण आपके घड़ा को हाथ भी नहीं लगा सकती।